संघर्षों से भरा एक ऐसा उलझाव है जिस संघर्ष में हर व्यक्ति प्रयासरत है, आगे बढ़ रहा है। कभी किसी दुख को, कभी किसी मुसीबत को सहकर वो आगे एक कदम कदम पर आगे कदम बढ़ा रहा है। तो किसी अन्य से पूछा, आप बताइए जीवन की क्या परिभाषा है? जिंदगी एक ऐसा साइकिल है जिसके ऊपर हर समय सवार होकर के अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़। तो आगे कहा जिंदगी। किसी अन्य से पूछा जीवन क्या है? तो उसने कहा जीवन सुख और दुख का मिश्रण है। कभी सुख आ गया तो कभी दुख आ गया, बस बुलंद हौसले करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही जीवन जानना ही वास्तव में जीवन कहलाता है। और सज्जनों, इसीलिए आज कबीरदास जी ने इस प्रश्न के द्वारा हमारे सामने ये सच्चाई खोली कि तुम कौन हो। यदि यह प्रश्न आज हमारे सामने रख दिया जाए कि आप कौन हैं, तो इसके उत्तर में भले ही हम यह बात करें, अपना नाम, अपनी पहचान हम बताएं कि फला फला यह हमारा नाम है, हम अपने घर के आगे नेम प्लेट खुलवाते हैं और उसके ऊपर अपना नाम। अरे भाई, ये नाम, ये पहचान आपको कब मिली? जब आपका इस संसार में जन्म हुआ। और यह एक डॉक्टर है, आप एक वकील हैं, आपने इस संसार में जो भी स्टेटस सिंबल प्राप्त किया है, जिन्होंने समाज में बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त की, नाम यश वैभव हासिल किया, परंतु एक दिन मृत्यु रूपी तांडव, यही मृत्यु रूपी सच्चाई जब उनके जीवन में भी आ घटी, तो ये नाम, ये पहचान, ये सब छोड़कर वो एक दिन सदा सदा के लिए इस मिट्टी की गोद में समा गए। वो वापस कभी नहीं आए जाता है। अपने जीवन को, उस लक्ष्य को सदा सदा के लिए पूर्ण कर वह अपने परलोक को भी सवार लिया करता है। और आज ऐसा ही हमें महापुरुष सिखाते हैं। धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने यह संदेश हम तक रखा कि मानव, तुम्हारी वास्तविक पहचान तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे इस समाज में जो रुतबा है उसके द्वारा नहीं। अरे यह रुतबा भी बड़े बड़े ऐसी आफताएं आती हैं, ऐसे जीवन में घोर संकट आते हैं, जिन संकटों को सह करके इंसान सब कुछ भुला बैठता है। तो वह पहचान, वह नाम, वह भी एक समय रहता है जब उस पहचान को भी इंसान भुला बैठता है। इसलिए सच्चाई क्या है, यह जानना होगा कि तुम्हारा वास्तविक परिचय क्या है। एक बार ऐसे ही एक बाजार में गुब्बारे बेचने वाला जा रहा है, तो उसे इस प्रकार से रंग बिरंगे जो बैलून्स हैं उसके अंदर हवा भर के जो बेचने के लिए जा रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे देखकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उन्हें प्राप्त करने का जो मूल्य है वो अदा करके उनसे खरीदते हैं। तो एक छोटे से बच्चे ने उस गुब्बारे बेचने वाले से पूछा, क्या कहता है कि देखो ये जो रंग बिरंगे गुब्बारे हैं, इनमें से जो एक विशेष काले रंग का ये बैलून है, क्या यह भी आसमां में ऐसे ही उड़ेगा? तो उस व्यक्ति ने उस छोटे से बच्चे के इस पूछे हुए प्रश्न का उत्तर कितनी गहराई से दिया। वो क्या कहता है, बेटा यह गुब्बारे जो तुम देख रहे हो, यह अपने रंग के कारण से हवा में नहीं उड़ रहे हैं। इनके उड़ने के पीछे कारण इनका रंग नहीं, चाहे ये लाल, हरे, गुलाबी या काले क्यों नहीं, अरे इनके पीछे उड़ने का कारण इनके अंदर भरी हुई वो हवा है। यदि वो निकाल दी जाए तो यह बैलून, ये गुब्बारा तुम्हारे सामने कभी भी हवा में उड़ नहीं पाएगा। वो बालक समझ गया उस व्यक्ति की इस बात को कि वाकई इसके अंदर में जो हवा है, इसके अंदर में जो वह सच्चाई है जिसके कारण से इसका हवा में उड़ना तय है। परंतु आज मानव को भी अनेकों धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के द्वारा, संतों महापुरुषों के द्वारा ये सच्चाई बयान की है, परंतु मानव बार बार भुला देता है कि यह मानव जो चलता है, बोलता है, हंसता है, अपने कार्य करता है, ये सब करने की शक्ति उसे ये हाथ नहीं देते हैं। जो ये सब कुछ देख रहा है, इन्हें देखने की क्षमता
उन्हें ये नेत्र नहीं देते। सज्जनों, ये कान, ये नासिका, ये आंखें, एक मुर्दा व्यक्ति भी है हमारे सामने, अरे उसके भी साथ हैं, परंतु वह उसे आवाज दो पर आपकी आवाज को वो सुन नहीं पाएगा। उसे अब उसके पसंद के गहने या भूषण या फिर जेवरात या फिर वस्त्र दे दो, वो उठकर पहनेगा नहीं। अरे आपकी आवाज को वो सुनेगा नहीं, आपकी किसी भी बात की प्रतिक्रिया नहीं देगा। क्या कारण है? हमें तो वह वैसे ही दिख रहा है, परंतु आज उसमें से क्या निकल गया है? क्या ऐसा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया है? सज्जनों, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों के भीतर में हमारे संतों ने क्या कहा रे? 5 मिले 5 तत्वों में छठा कहाँ जाए रे? ज्ञानी बूझे कोई बुझारत जग जाने नहीं। ये पंच भौतिक देही शरीर, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, जब इंसान के भीतर से वही प्राण शक्ति, वही चेतना, जिसके होने से मानव देख पाता है, जिसके होने से मानव कुछ सुन पाता है, कर पाता है, वह जब चेतना इंसान को सदा सदा के लिए छोड़कर चली जाती है, निकल जाती है, तो वही मानव शून्य हो जाता है और ये पंच भौतिक शरीर पंच भौतिक तत्वों में मिल जाता है। बृहद उपनिषद में बहुत सुंदर बात बताई गई। एक बार मन, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां सभी मिलकर ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप जगत के जन्मदाता हैं, आपने इस सृष्टि की रचना की है, तो बताइए इस सृष्टि की सबसे महान कृति है मानव के भीतर में बसने वाला ये मन, ये इंद्रियां, कर्म और ज्ञान इंद्रियां, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कहने लगे, अरे अगर तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो तुम ऐसे करो, मानव के भीतर में बसने वाला ये मन, ये कर्म और ज्ञान इंद्रियां एक एक करके इनमें से अपने स्थान को रिक्त कर दो, छोड़ दो। छोड़ने के पश्चात देखना किसके ना होने से इस मानवीय जीवन में त्रुटि आती है, कमी आती है, या मानव नहीं रहता। तो ब्रह्मा जी के बताए हुए इस समाधान से हल पाने के लिए वह सभी पुनः लौट आए। मानव के भीतर में आकर के जैसे उन्होंने देखा, सबसे पहले दृष्टि बाहर गई, नेत्र। और नेत्र के बिना एक मानव का जीवन कैसे है? ठीक एक अंधे इंसान की तरह, नेत्रहीन व्यक्ति की तरह। वह खाता है, पीता है, ठीक है, उसे देखने में कठिनाई होती है, परंतु जीवन उसी प्रकार से चल रहा है। फिर कर्ण शक्ति निकली। जब कर्ण शक्ति निकली तो कानों से सुनना बंद हो गया। एक बहरा व्यक्ति अपने जीवन को जी पाता है। उसके पश्चात मुख जीवा निकली और जीवा के बिना एक व्यक्ति गूंगा हो जाता है, वो बोल नहीं सकता, परंतु उसका जीवन फिर से ऐसे ही चलता है। मन निकला। मन के बिना एक व्यक्ति का जीना ऐसे जैसे मूढ़ बुद्धि, मंद बुद्धि व्यक्ति, परंतु सज्जनों जीवन वह भी जी रहा है। तो अंततः अब बारी आई उस परम अविनाशी चेतना की। जैसे ही इस काया में से वह परम अविनाशी चेतना बाहर निकली, तो ये नेत्र, ये कर्ण, ये मुख, ये मन, ये तन, ये मानव उसी समय शिथिल हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। जैसे ही प्राण निकले तो हाहाकार मची। तो मन, कर्म और ज्ञान इंद्रियां और प्राण आज सभी जान गए कि मानव की श्रेष्ठता, मानव का जीवन इन प्राणों के द्वारा है, उस ऐसी चेतना के द्वारा है जिसके ना होने से ये जीवन जीवन नहीं, ये जिंदगी जिंदगी नहीं। तो सज्जनों, आज हम भी ब्रह्मा जी के द्वारा बताई हुई इस बात को अपने जीवन में सार्थक करके जानने का प्रयास करें। अरे जाने वाला हमें आज सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया है, और उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं, मिलकर उनके लिए, ताकि उनका परलोक संवर जाए, उन्हें परमात्मा के चरणों में निवास मिले। अरे प्रार्थना तो करते हैं, परंतु इसके साथ वह जाने वाला हमें क्या
संदेश देकर जाता है। वह संदेश एक ऐसी सच्चाई है कि मैं नहीं रहा तो एक ना एक दिन यही मृत्यु का बुलावा, ये संदेश सभी के जीवन में आना है। यह सच्चाई है, चंदा भी जाएंगे, सूरज भी जाएंगे, जाएंगे धरती आकाश, कि एक दिन सब कुछ खत्म होगा, मिटेगा। हे मानव, तू इन आंखों के माध्यम से संसार को देख रहा है, परंतु यह कल्पांत तक निश्चित रहने वाला नहीं है। ये एक दिन मिट जाने वाला है। अरे मिट जाने वाला यह संसार, ये ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड का ये साक्षी इंसान, यह भी रहने वाला नहीं है, परंतु एक भक्त, सज्जनों मानव की बात नहीं करते हैं, एक भक्त जब इन्हीं संतों महापुरुषों की इस कही हुई बात को, इस संदेश को अपने जीवन में जान लिया करता है, तो वह इस सच्चाई से रूबरू होकर के अपनी वाणी से, उद्मुख कंठ से वह क्या कहता है, क्या संदेश देता है कि यह श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन घट रही है, खत्म हो रही है, और एक दिन आएगा कि जब यही शरीर मिट्टी की ढेला बन जाएगा, और इससे पहले इन श्वासों की पूंजी को संभाल ले, इस श्वासों की पूंजी से तो उस परमात्मा के नाम की दौलत को, उस धन को अर्जित कर ले जो तेरे साथ निभने वाला है, जो तेरे साथ जाने वाला है। आइए उस भक्त का संदेश वो अपने मुक्त कंठ से क्या कहता है, इन भावों के माध्यम से श्रवण करते हैं। बलिदाही जावे सुन सजना, बलिदाही जावे सुन सजना, सजना बलिदाही जावे सुन
पास जो पल प्रतिपल हमारे उस दी हुई अमानत में से घटते जा रहे हैं। एक बार कबीरदास जी जो जुलाई का काम करते 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 उनके हाथ से एक धागा वो टूट गया, तो पास खड़े हुए व्यक्ति पूछने लगे कि हे प्रभु, आपके आंखों से बहने वाला ये अश्रु, इसका कारण यही है कि आपके हाथ से ये धागा टूटा, ये नुकसान हुआ। तो कबीरदास जी ने पलटकर उत्तर दिया, अरे ये टूटने वाला धागा तो फिर जुड़ जाएगा, इसमें गांठ बांध दी जाए तो इस नुकसान को फिर से भर लिया जाएगा, परंतु इसके साथ साथ जो मेरी श्वासों में वो भगवान के ईश्वर के नाम की याद, उसकी स्मृति बह रही थी, अरे उसके साथ धागे के टूटने पर मेरे श्वासों में वो परमात्मा का नाम छूट गया। अरे वह नुकसान वापस भरा नहीं जा सकता है। महापुरुषों का जीवन हमारे लिए संकेत है, हमें वह समझाते हैं, बताते हैं, अरे उनके एक श्वास की लड़ी उस ईश्वर के नाम से बिना चली गई, और आज हम अपनी जिंदगी की इस डोर को, श्वासों की डोर को हर पल जाया गवा रहे हैं। अरे कब याद करेंगे उस ईश्वर को? तब जब कोई ऐसा संकेत हमारे जीवन में आता है, वो परमात्मा का, वो सच्चाई का, तब पाछे फिर क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए समय है, अवसर है, इस समय को, अवसर को अपने जीवन में हमें समय रहते जानना है, संभालना है। और ये सच्चाई कहती है, यह हमारे समक्ष ईश्वर का संदेश यही बताता है कि यह जीवन सदा रहने वाला नहीं है, एक दिन छोड़कर तुझे जाना है। कहाँ जाना है? ये सवाल, इनका जवाब ढूंढते ढूंढते इंसान अपनी जिंदगी को बेहाल कर लेता है, परंतु इसका हल प्राप्त नहीं हो पाता है। उसे हल, समाधान संतों की शरण में है। एक बार राजा इब्राहिम उनके बहुत भव्य और विशाल महल के मुख्य द्वार पर एक महात्मा बार बार यह बात कह रहे हैं, अरे राजन इब्राहिम, अरे तुम्हारा ये महल नहीं है, यह सराय है। जब यही बात उन्होंने बहुत बार दोहराई तो दरबारियों ने सुनकर राजा के पास आकर के यह बात बता दी। राजा ने अपने दरबारियों को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर पकड़ के लाओ उस महात्मा को जो मिथ्या दोष दे रहा है, मेरे भव्य महल को सराय कह रहा है। क्या वह जानते नहीं है? अरे महात्मा होकर के उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई है, अरे मिथ्या दोष कर रहे हैं, उन्हें पकड़ो, उन्हें बताओ। तो दरबारियों ने आदेश का पालन किया, उन महात्मा के पास जाकर के उन्हें समझाते हैं, परंतु वो महात्मा मिथ्या दोष नहीं कर रहे, वह इस संसार के पीछे छिपी हुई इस गहराई को इन अपने शब्दों में समझाना चाहते हैं, वह प्रयास कर रहे हैं। परंतु महात्मा उन्होंने फिर से वही बात दोहराई, अरे ये राजा इब्राहिम का महल नहीं है, जाकर कह दो राजा इब्राहिम को यह महल नहीं, ये सराय है। तो वो माने नहीं। तो राजा ने आदेश दिया कि उन्हें पकड़कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। अब जैसे ही सामने प्रस्तुत किया तो महात्मा अब भी उन्हीं बुलंद स्वरों में यही बात कह रहे हैं, राजन ये मिथ्या दोष नहीं, ये सच्चाई है, तुम्हारा महल नहीं, ये सराय है। तो राजा जो समझ ना पाया और उसने कहा महात्मन से, महात्मन तो फिर इसे सिद्ध करके दिखाइए। तो इब्राहिम से महात्मन ने एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न क्या था? राजन तुम मेरी कही हुई ये बात बताओ, इसका उत्तर दो कि ठीक आज से 25 वर्ष पूर्व इस राज्य सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था, किसका शासन था? तो राजा इब्राहिम हंसते हुए कहने लगा, महात्मा आज से 25 वर्ष पूर्व इसी राज्य सिंहासन पर मेरे पूज्य पिताजी विराजमान थे। अरे वह इस राज्य के राजा थे, उन्होंने राज्य किया। तो महात्मा ने कहा, राजन फिर एक बात बताओ, आज के ठीक 25 वर्ष बीत जाने के पश्चात जब तुम नहीं रहोगे
करोगे तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो उसके पश्चात इस राज्य सिंहासन पर कौन बैठेगा? तो वह इब्राहिम राजा कहने लगा मुस्कुराते हुए, महात्मा और कौन? अरे मेरी संतान, मेरा राजकुमार इस राज्य सिंहासन पर वह राज करेगा आज के ठीक 25 वर्ष के बाद। तो अब महात्मा मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजा इब्राहिम, यही सच्चाई तो मैं तुम्हें इन वचनों के द्वारा समझाना चाहता हूं कि जो स्थान निश्चित हो परंतु उस पर बैठने वाला निश्चित ना हो तो वह स्थान फिर भव्य राजमहल कैसे हो सकता है? अरे वह तो सराय ही कहलाता है, सदा सदा वह सराय ही कहलाता है राजन। इसलिए यह सत्य अपने जीवन में जान लो, हमेशा याद रख लो। तो आज राजा इब्राहिम को तो उन महात्मा ने सच्चाई बयान कर दी, बता दी, और उसने जाना फिर कहा हाथ करबद्ध होकर के, हे महात्मा, ये तय है कि मेरे पिता नहीं रहे और मैं भी नहीं रहूंगा, ये संसार ऐसे ही चलता रहेगा, मेरा पुत्र इस राज्य सिंहासन पर राज करेगा, परंतु मैं अपने जीवन में क्या ऐसा करूं? और यही सच्चाई आज राजा इब्राहिम महात्मा से पूछ रहे हैं। और इसी सच्चाई के बारे में राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी की शरण में जाकर के करबद्ध होकर के पूछा, प्रभु, जैसे मैं जानता हूं कि ठीक आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरना अटल है, निश्चित है, परंतु उससे पहले जो जीवन का वह सत्य जिसे जानना मानव के जीवन का लक्ष्य है, मैं उसे कैसे प्राप्त करूं, कैसे जानूं? तो सुखदेव मुनि जी ने उनके जीवन में एक पूर्ण संत का रोल निभाया और वह परमात्मा रूपी सच्चाई को उनके सर पर हाथ रख कर के प्रकट किया। और साप्ताहिक भागवत का केवल उपदेशात्मक वाचन नहीं किया, साथ ही साथ उसके भीतर में छिपी हुई वह सच्चाई यानी परमात्मा ईश्वर, उसका दीदार, उसका घट में ही उसे साक्षात करवा दिया। तो ये तन से प्राण जो निकलने अनिवार्य है, आज नहीं तो कल। रावण जिसके पास भगवान श्री कृष्ण ने, रावण के पास श्री राम भगवान ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ उसकी जिंदगी का अंतिम उपदेश सुन करके आओ। तो अंतिम उपदेश क्या था? रावण ने स्वयं जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञानी था, ज्ञाता था, कितना बड़ा विद्वान था, इस संसार से गया तो खाली हाथ गया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तक रावण घर दिया ना बाती। तो उसने अंतिम शब्द यही कहे कि मैं करने को कुछ भी कर सकता था, परंतु मैं कल पलटाता रहा। कल का नाम काल है, मृत्यु है, इसलिए जो करना है आज ही करना चाहिए। और यही संदेश है शहंशाह बादशाह सिकंदर, उसने ये ऐलान किया था कि मैं इस संसार में धन, वैभव, नाम, शोहरत सब कुछ अर्जित कर पाया। अरे जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो दुनिया को दिखाना, बताना कि मेरी अर्थी में से मेरे हाथ बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया देखे कि बड़ा बादशाह सिकंदर भी इस दुनिया से अंतिम समय जब गया तो कुछ भी साथ लेकर के नहीं गया। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। ये सच्चाई है। इस सच्चाई को मानव जब जीवन रहते जान लिया करता है तो सज्जनों, फिर उसका जाना इस संसार से खाली हाथ नहीं। मुट्ठी बांध कर जन्म लिया था, हाथ पसारे जाओगे, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़त गल जाओगे। फिर अंतिम समय वह इंसान खाली हाथ नहीं, बल्कि इन श्वासों की पूंजी को आबाद करता हुआ उस ईश्वर को अपने जीवन में जानकर अपने जीवन की अधोगति नहीं बल्कि सदगति को प्राप्त करता है, अपने इस लोक को भी संवार लिया करता है सज्जनों, और साथ ही साथ यही रहते हुए अपने परलोक को भी संवार लिया करता है। क्या कभी जाना किसी ने कि जो जाने वाला है वो वापस कभी नहीं आएगा? ना ही आ सकता है। अरे आत्मा का सफर आगे है और उस आत्मा के सफर में केवल जो सहाय है वो परमात्मा है। उस ईश्वर को हम विविध रूप में आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, परंतु वो परमात्मा, वो ईश्वर, वह मात्र पूजा का या उपासना का विषय नहीं, वह परमात्मा जानने का विषय है। उस परमात्मा को जानना है,
जीवन रहते ही इन श्वासों में बसे हुए उस परमात्मा के नाम को अपने जीवन में हासिल कर लेना, पा लेना है। जिस नाम की बात श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कही, अव्यक्त अक्षर इत्युक्त समाहु परमाणु गति, कि वो परमात्मा का नाम एक ऐसा अव्यक्त अक्षर है जिसे जीवा बोल नहीं सकती है। अरे वो श्वासों में बसा हुआ वो परमात्मा का नाम है, जिस नाम को गुरु के द्वारा जाना जा सकता है। पूर्ण संत सतगुरु ही उससे जना सकते हैं। गुरुवाणी में कहा है 52 अक्षर लोग त्रय सब कुछ इन्हें माहे, एक अक्षर खिल जाएंगे वो अक्षर के नाम ही। कौन सा वो अक्षर है? अरे भाषा इस संसार में मानव के रचने के बाद बनी है। भाषा के वर्ण और जितने भी स्वर हैं वो तब हमें हमारे सामने आए जब मानव को अपने भावों को प्रकट करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ी, तो उसने स्वरों और व्यंजनों में रच कर अपने भावों को व्यक्त किया, यानी भाषा सामने आई। परंतु जब ये भाषा नहीं थी, ये इंसान नहीं था, ये संसार नहीं था, उससे पहले भी वो भगवान था, उसका नाम था। वो भगवान कौन सा है? कौन सा उसका नाम है? वो हमारे श्वासों में शब्द बसा हुआ है। सुर और शब्द का जब मेल हो जाता है तो यह कबीर दास जी अपनी वाणी से मुक्त कंठ से कहते हैं, शब्द मरे जो मर रहे सो मरे ना दूजी बार। कि जो शब्द और सुरती में यानी उसके नाम में विश्वासों को अपने मन को मिटा लिया करता है, उसमें मार लिया करता है, तो उसका मरना फिर दोबारा नहीं होता, अमृतत्व को पद को प्राप्त कर लेता है। और यही अमृतत्व की बात भगवान भोलेनाथ ने कही जब माता पार्वती उन्हें अमरनाथ की कथा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने सुनाई। और उसके पूर्व माता पार्वती के 108 जन्म हुए, परंतु जब भगवान भोलेनाथ ने गुरु रूप में माँ पार्वती के भीतर में वो परमात्मा के उसी अमृतम नाम को प्रकट कर दिया, उसके पश्चात उनका कोई आगे जन्म नहीं हुआ, वो सदा सदा अमर हो गई, अजर हो गई। सज्जनों, यही इस संसार में पार्वती रूपी आत्मा वह भी भगवान को सदा सदा के लिए पाने के लिए आई है। और अपने जीवन में इसी संदेश को जब हम समय रहते जान लेते हैं तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता है। सज्जनों, जीवन भी सफल हो जाता है। वो परमात्मा ईश्वरीय प्रकाश स्वरूप है, सत्ता है, और उसी प्रकाश स्वरूप को जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कही, ज्योति शामपीत ज्योति तमसा प्रमुच्यते ज्ञानम के ज्ञानम हृदय सर्वस्व विष्टतम, कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों की भी परम ज्योति हूँ। और उसी परम ज्योति जो तुम्हारे भीतर में मौजूद है, विद्यमान है, और उसे जानने के लिए ही जीवन मिला है, वो जानी कैसे जा सकती है? उसके बारे में कहा कि मैं ज्ञान के द्वारा प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान जब स्वयं गुरु बन उन्होंने अर्जुन के सज्जनों उनके सर पर हाथ रख उन्होंने प्रकृति को वश करते हुए अपने चतुर्भुज रूप के साक्षात दर्शन करवा दिए। और उस समय अर्जुन ने जान लिया और अपने मुक्त कंठ से क्या कहा, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् पद्बुद्धिहा यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्य महात्मना स्यात् तस्य महात्मना। प्रभु हे केशव, मैं अपने भीतर में दिव्य करोड़ों सूर्य कृष्ण भगवान ने दिखाया, उसके सर पर हाथ रख यही ज्ञान को प्रकट किया, तो अर्जुन ने अपने भीतर में ही अपने कृष्ण के दर्शन कर लिए। और मीराबाई ने जब भगवान श्री कृष्ण को पूज के उसका आराधन उपासन करके जब संत रायदास जी उसके जीवन में आए तो उन्होंने अपनी उन्मुक्त वाणी से क्या कहा, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमृत दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, कर कृपा अपनायो। तो जब मीरा के जीवन में गुरु सत्ता आई तो उन्होंने अपनी वाणी से कहा, मैंने राम रतन धन पायो। उपासना तो कृष्ण भगवान की परंतु आज अपनी वाणी से कहती है, मैंने राम रतन धन पाया। कैसे? कि जान लिया कि भगवान कृष्ण में, माँ दुर्गा शक्ति में, श्री राम भगवान में या महेश्वर शिव में, भगवान में कोई अंतर नहीं, ईश्वर एक है और यही एक ईश्वर हमारे भीतर में विद्यमान है और पूर्ण गुरु ही इसे प्रकट करने की सक्षमता रखते हैं। इसलिए सज्जनों, जिंदगी का यही लाभ है, यही इन श्वासों के चलते रहने
चलते रहने में और उस शब्द नाम को जान लेने में ही मानव अपने जीवन का कल्याण कर पाता है। तो इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। अंततः प्रभु के पावन श्री चरणों में इस प्रार्थना के साथ कि प्रभु हे ईश्वर उस दिवंगत आत्मा की शांति के लिए जो सदा सदा के लिए हमें इस संसार से सदीवी सदा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं, पूज्य माता आशा रानी जी, ईश्वर के पावन श्री चरणों में उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और इस ऐसी दुख भरी घड़ी में समय में पूर्ण परिवार को व परमात्मा व ईश्वर अपनी कृपा में दृष्टि बनाकर रखें, सदा वो संग सहाय हो। ऐसी प्रार्थना के साथ अपनी मैं वाणी को यहीं पर रोकना चाहूंगी। आइए अंत में प्रभु के पावन श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष करें। बोलिए उमापति महादेव की जय, साचे दरबार की जय। प्रभु श्री चरना जी दे प्रभु श्री राम जी के चरना च बैठी हुई साध संगत जी, परिवारिक मैंबर, रिश्तेदार, स्नेही, मातृशक्ति, अज असी सारे एकत्र होए हाँ माता जी श्रीमती आशा रानी जी। अर्थ की है जिंदगी का अर्थ? संघर्ष, संकट के समय को हसद्या स्वीकार करना और जिहड़ियां जिम्मेवारियां सानू परमात्मा ने निभाउण वास्ते इत्थे समाज दे विच दुनिया दे विच भेजिया है, उन्हां जिम्मेवारियां नूं बखूबी निभाउंदियां होइयां जीवन निर्वाह करना और जिहड़ा ये जीवन इस तरह का निर्वाह करता है, पूर्ण करता है, उसका सही मायने दे विच जीवन का जिहड़ा अर्थ है वो पूरा होता है। परिवार दे विच श्री सतीश संगत जी, पवन संगत जी, अनिल संगत जी, अशोक संगत जी, रजेश संगत जी और बेटे उन्होंने बेटियां मंजू सलहोत्रा, धर्मपत्नी मदन मोहन जी और अंजू धर्मपत्नी एडवोकेट शंकर कुमार जी। दोनों बेटियां अपने परिवार के विच जिम्मेवारी के नाल अपने परिवार को संभाल रही ने। जे बेटियां को चंगे गुण दिते और चंगी नूह मरन की सिक्ख्या दी, उस तरह ही नूहां नूं अपने घर धीआं वांग प्यार है। ये सारे उन्होंने चंगे गुण सन। सो बहुत शख्सियत आई हुई ने। माता जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने लई उन्होंने मैं निवेदन करता हाँ श्री अश्विनी सेठी जी, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर आगू परिवार ने जी संबंध रखते हैं, उन्होंने बेनती है कि वो 2 मिनट अपने शब्द से भेंट करें। विराजित सरकारों भैनों के भराओ, बहुत ही दुख का समय। माता जी परिवार को संपूर्ण छोड़ा देके चले गए। एक्चुअली में साड़ी पंजाब की संस्कृति के ये कह देना मावा ठंडिया छावा, क्योंकि रब तो बाद अगर किसी ने छाया किसी का आशीर्वाद है तो मां का ही। आज माता जी चले गए, सारे परिवार को जो सुख स्नेह और आशीर्वाद मिलता से वो बिछड़ गया।
और मैं समझना कि चंगा परिवार है, इन्होंने सेवा बहुत की और समय आके माता जी मशूरा दे के तो मैं ज़्यादा समय ना लगा होया अपनी पार्टी वालों अपने परिवार वालों ईश्वर के चरणों से विनती करांगा कि माता जी को अपने चरण स्थान देना और परिवार को हिम्मत देना, इस विछोड़े की सहन की शक्ति बख्शना और इस वे सारे मिलकर प्रभु के चरणों से यही दुआ करते हैं कि ईश्वर इस परिवार के स्नेह में हाथ रखे। जय हिंद जय भारत। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਜੀ ਐਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਟਾਲਾ, राजेश शर्मा जी प्रधान ब्राह्मण सभा, रमेश नोना जी जर्नलिस्ट, प्रोफैसर ओम प्रकाश जी प्रधान पंजाबत सभा बटाला, इन्हां दे विच श्रोमणी अकाली दल बटाला हल्का इंचार्ज श्री नरेश महाजन जी हैं, परिवार नाल सांझ रखते हैं। मैं निवेदन करता है कि वो भी 2 मिनट भी आके माता जी ने श्रद्धा से फूल भेंट करें। आज शोक समझ माहिरीन सारे राजनीतिक धार्मिक सामाजिक रिश्तेदार साथ संबंधी मातृशक्ति संगर परिवार के नाल दुख मनाने वास्ते एकत्रित हुई है। कहा जाता कि दुख मनाया करता है। संगर परिवार का अपना एक ना है, परिवार का भी शहर के अंदर अपनी हर तरह की धार्मिक और राजनीतिक तो अलावा सामाजिक पैदा और समाज के अंदर लंबे समय तो चाहे परिवार नाल जुड़े हैं, मैं तो कहना बचपन से परिवार नाल जुड़े हैं। बहुत तरसेमलाल जी का भी निग्घा सुभाव देखा, आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहे और माता जी के नाल भी जो जाना माता जी की धार्मिक प्रवृत्ति दे करते विचारों अच्छे ढंग से लालन पालन पोषण करना परिवार का काम। ठीक है, संसार के आना के जाना निश्चित जरा परिवार के अंदर परिवार तो अलावा समाज के अंदर काम करता है, वो समाज जरा है सामने जरा बैठा दिखाई दे रहा है कि वो उस परिवार का इस तरह के साधन संबंध शहर है। मैं थोड़ी जी गल कहनी है क्योंकि लंबा समा नहीं लाना। मेरी प्रधानगी भैन छोटी संगर परिवार चौनल जी की श्रीमती काउंसलर के तौर पर रहे ने। मैं ये गल कहनी है संगर परिवार के अंदर उस वेले उस भैन ने डेवलपमेंट के कामों वास्ते दिन रात करके जोर के नाल भी गल कह के अपनी गल मनवा के करा के इलाके की छड़। ये कुदरती निशानियां होंदियां ने परिवार के अंदर एक जिद। कोई यह नहीं है कि MC बन के बन तो बाद लेडीज़ की करना, उन्होंने अपनी गल आप कर दी और इलाके दी समस्याओं को लैके इलाके के अंदर हल कर। कई बारी दुख सुख की घड़ी से असं दोनों परिवार इकट्ठे होए हैं और इन्हों के परिवार लेके करके कई आए संकट जड़े हैं वो अपने आप हट जाते। आज साथ ही खाना ने भी दसिया भी जीवन आना गुजारा भगवान कृष्ण की अर्जुन की उन्होंने महाभारत की गल की है। साथ ही खाना ने मेरा दृष्टिकोण मैं
परमात्मा उन्होंने अपने चरणों 'ਚ निवास बख्शे, परिवार को भाना बनने का बल बख्शे। मैं अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों और अपने परिवार वालों श्रद्धा सुमन भेंट करता और महाराज सच्चे पातशाह चरणों 'ਚ बेनती करता कि उन्होंने अपने चरणों 'ਚ निवास बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। एडवोकेट प्रगट सिंह जी, हरबंस सिंह चैनीवाल जी, रजिंदर दर्जी जी, प्रेस रिपोर्टर साडे संदीप सलोत्रा जी हरियावल पंजाब तो, सुखदेव राज MC जी, सुखदेव महाजन जी, सरदार गुरदेव सिंह पारसोटो तो, जथेदार सुच्चा सिंह सुचेतगढ़, शिव साधन जी, सरदार हरिंदर सिंह MC जी, विनय महाजन जी काउंसलर, प्रधान सत्य सनातन सभा बटाला, अनूप आनंद जी, अनिल मित्तल जी, आशू आटा जी साबका काउंसलर, ये सारे परिवार के नाल हमदर्दी प्रगटाउण के लिए माता जी को अपने श्रद्धा के सुमन भेंट करन आए हैं। तुहाडा धन्नवाद सब दा। जथेदार सरदार नरिंदरपाल सिंह जी गोरा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी सदस्य, उन्होंने निवेदन है कि वो 2 मिनट लिए आ गए श्रद्धा के सुमन भेंट करें। दुखदाई समय के अंदर सारी सरकार जो भैन भराओ आओ रस्ता पवित्र करिए, उस परमात्मा का नाम लईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिहा चीज लिखिया तेहा हुक्म कमाए, धल्ले आवे नानका सत्य उठी जाए दे माँ बाप अनुसार। जिहड़ा जीव इस धरती 'ਤੇ आया, मालक ने मत्थे ते मौत का दिन लिख के फिर धरती 'ਤੇ भेजा। मरण लिखाए मंडल में आए, एक शरीर में अपनी जोत रखी है। ये शरीरा मेरे हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। तो मालक ने कभी शरीर को नहीं फड़िया। मालक एक दिन अपनी जोत जी शरीर में रखी उन्होंने सुनेहा भेजदा, वो फिर परिवार के जियां नाल सलाह नहीं करती, वो छड्ड लग्या शरीर। वो अपने परमात्मा मालक का हुक्म मंनदी आई आ गया। फिर हूँ बुलाया, ना तन पुछी ना मता कराया, कोई सलाह नहीं, कोई मता नहीं। भावें डॉक्टर के हाथ ही नबज होवे, यही कहा जाता है मौत हो गई है। वो जोत तक साडा शरीर रिश्तेदार भी है, स्नेही भी है, प्यारा भी है। जब जोत निकल जाती है फिर रे गोरे तो घड़ी ना रखा, कोई तेन घड़ी भी घर रखने कोई तैयार नहीं। फिर रिश्तेदार भी पुछते हैं, स्नेही भी पुछते हैं, खड़ना कितने बजे है, संस्कार कितने बजे करना है। एक दज्जा है, एक दबी है, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी में सटिया, एक भी फिर सदका है नानके उन्हें जापे ही कितने जाए समाए। किसी ने फिर सार दिता, किसी ने नप दिता, किसी ने पानी में सुट दिता। असली सी जोत, जोत को सवारना सी शब्द नाल, परमात्मा के नाम नाल। तो मैं समझदा साडे सरकार जो माता जी आशा राणी जी, वो अपनी जोत को सवार के संसार तो गए हैं। उन्हें परमात्मा का सिमरन किया है, उन्हें परमात्मा की बंदगी की, उन्हें परमात्मा का नाम लिया है। नेक औलाद संसार में दे के गए ने। अज एडे बड़े शहर के विचों परिवार के जी काउंसलर होना, शहर की सेवा करनी, ये बड़े भागों नाल प्राप्ति है। और मापियां की चंगियाई करके ये सब कुछ मिलता है। बाऊ तरसेम लाल जी साढ़े सत्कारयोग, मैं मेरा संगत परिवार बेटा, इन्होंने ये नहीं कि बटाले करके बात भी है। जदों भी कादियां माता जी कभी जाते सन 200 के साढ़े लड्डा परिवार सरदार श्री प्यारा लाल जी
मेरे घर की नाल वाली गली के विचों लंघ के जाना तो बूहे के गड्डी खलोनी, जे कभी बाहर होना तो माता जी ने भी हौली कदम जाते घर को जाना, बाऊ जी ने भी जाना, परिवार ने जाना, एक दूजे का मिलाप सी क्योंकि लड्डा परिवार नाल भी साडा बहुत नेड़े का रिश्तेदारी नालों वध नाता, क्योंकि आंढ गुआंढ रिश्तेदारी नालों चंगी होवे फिर ही रिश्तेदारियां निभदियां। अज मां के जान नाल शंकर परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया, मेरी भैनों नूं, मेरे वीरां नूं, परिवार के जीआं नूं। संसार की एक खेड है, वो खेडण वाला एक दिन बुलाता, एक ही परवाना, एक ही समा है जिहड़ा दुनिया का मोड़िया नहीं जा सकता। और उस परमात्मा का अदालत की समन मोड़े जा सकते हैं। संसार के थाने विचों आया तो समन मोड़िया जा सकता है, पर जो उस मालिक की कचहरी विचों समन आता है, परवाना आया, हुक्म पठाया, फिर न सके कोई, उन्होंने कोई नहीं मोड़ सकता। फिर उस मालिक का हुक्म तो भाना मनना पैंदा, उस मालिक के चरणों शीश झुकाना पैंदा, क्योंकि नागे आना नागे जाना हर हुक्म पाया कीजिए, जिसकी वस्त सोई लै जाएगा रोज किसे सो कीजिए। अज मां के जान का विछोड़ है, मां द्वारा संसार में गुण साफ करती है जोड़ा कट होता है। मेरी बेटी अपने घर में झाती मारिए, कितने लोग हैं जो अपने मापिया की सेवा करते हैं, जेड़े तो करते हो भागे हो, तो जिन्होंने अज तक मापिया दरकारिया उन्होंने ये भुलेखा मन में कढ़ देना चाहिए। असी अपनी औलाद के सामने अपने मापिया दरकार रहे हैं, उन्होंने कोई सरकार नहीं दे रहे। साड़ी औलाद समा उनके सामने सरकार देगी, नहीं मिलना, जो खींचा ने बदना वो पैना। मेरी बेनती है कि मापिया तो वड्डी कोई दुनिया से ना कोई राबे इन्ने बैठे हो, सरकार जो स्टेज पर बैठे ने, जे किसी ने रब वेख्या तो मैं दस दो। परमात्मा ने कहा जे तू रब वेखना तो तेरे घर दे के चलिया तेरा मां के प्यो सवेरे उठ के इन्हों के पैरों में हथ ला ली, लोड़ पई तो इन्हों की सेवा कर ली, तेनों रब के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो जाएंगे। परमात्मा तो बाद दूजा नाम जिहड़ा वो रब है, परमात्मा तो बाद दूजा नाम जिहड़ा वो मां है, बोर्ड की शान है। कभी मापिया ने अपनी औलाद को गिले नहीं टाइम देना, सुके दे पाया। वो मापे जिन्होंने अखा दहन सांभ्या, लोड़ पई आप दो जने सांभ सके। अज औलाद साडी एक रह गई, आप एक चंगे कपड़े भी देते हैं, चंगा खाना भी देते हैं, चंगा स्कूल भी पढ़ाते हैं, पर कभी साडे दिमाग च नहीं आया जिन्होंने सानू जन्म दिता सी असीं उन्हां दी सेवा करनी सी। मैं इस परिवार को बधाई देना कि इन्होंने सरकार जो मापिया की सेवा की, समाज की सेवा की। गुरु कृपा करे, रहम करे, उस विछड़ की जीवात्मा परमात्मा अपने चरणों च निवास बख्शण, पिछले परिवार को भाना मनन की समर्था ते ताकत बख्शण। तेरा भाना तूहे बनाए जिसनूं होए दयाला। आओ रल के अरदास करिए। संबत शाह लिखिया, मिलकर पाओ मेल दियो सज्जन सिलसिलियां दे हो वैसा सो मेल। कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नवेड़ा, अब की बार बख्श बंदे को बहुत का भाजा फेरा। बोल दिया मेरी दिली बोल दी, मैं माफी बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जिन्होंने मंच ते बुलाया जा सकता है पर समा इजाजत नहीं दे रहा। श्री संजीव शर्मा जी प्रधान कांग्रेस, कुलविंदर सिंह जी MC, सुरेश महाजन जी MC, सुरेश भाटिया जी एक्स प्रधान भारतीय जनता पार्टी जिला बटाला, मुकेश भट्टी जी कौंसलर, सुनील शर्मा जी श्रोमणी अकाली दल ब्लाक प्रधान बटाला, एडवोकेट परमजीत जी होर बार एसोसीएशन के अलग अलग सदस्य सहबान, राजेश भाटिया जी प्रधान जिला और वासी कल्याण आश्रम बटाला, बलविंदर मेहता जी BJP, अमनदीप ढिल्लों जी BJP, अमन खीवा जी, प्रैस रिपोर्टर जतिंदर कद जी सहारा क्लब वालों, इन्हों वालों शोक प्रस्ताव भी आया है। मानिक मेहता जी चेयरमैन मार्केट कमेटी बटाला। इसके अलावा कुछ एक शोक संदेश जोड़े पहुंचे हैं विश्वास फाउंडेशन, चैरिटेबल सोसाइटी, प्रजापत सभा बटाला वालों, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी उन्होंने वालों ये शोक संदेश पहुंचे हैं। बटाला कॉन्स्टिट्यूएंसी MLA शहरी कलसी जी ने पहुंचना सी,
ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਲਕ ਰਾਜ ਜੀ ਬਟਾਲਾ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਗੇ। मरण लखाए मंडल में आए कि उस परम पिता परमात्मा के हुक्म के नाल संसार के अंदर और ਉਹਦੇ द्वारा जो श्वासां की पूंजी मिली होंगी और भोग के इस संसार को सदा वास्ते चला जाता है। साढ़े माता जी जो कि बहुत ਵਧੀਆ ਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ एक मां को बना के भेजा है। मां ममता की मूर्त है। मां के दिते संस्कार अज संघ परिवार है, साड़ी कुटुंबाचारी भी है, मेरी बहुत बड़ा परिवार है। उन्होंने संस्कारों की बदौलत, क्योंकि जो माँ प्यो के संस्कार होंगे ने वो ही लैके बच्चे विचरते हैं इस समाज के विच, चाहे वह राजनीतिक खेत्र हो, चाहे समाजिक खेत्र हो, जिथे भी कितने मौका मिलता है ये परिवार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता, योगदान पाता है। माता का बहुत बड़ा रुतबा, माँ का इन्ना काम ही नहीं कि जन्म दे के काम खत्म हो जाता है। जब तक बच्चा अपने पैर से खड़ा नहीं हो जाता तब तक माँ की ड्यूटी खत्म नहीं होती। बाबा फरीद जी का जन्म उन्होंने संस्कार मां तो मिले और उन्होंने एडे बड़े संत महात्मा होकर विचरे। मांयोग MLA साहब हल्का बटाला सरदार अमर शेर सिंह शहरी कलसी के दिन आना सी, क्योंकि उन्होंने परिवारिक रिश्ता इस परिवार के नाल अचानक उन्होंने जाना पै गया, क्योंकि उपरों हाईकमान मानयोग सिसोदिया साहब जो साढ़े पहुंचे हुए हैं, उन्होंने साड़ी ड्यूटी लगाई। मेरे बड़े वीर भाई यशपाल जी चौहान चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, मानक मेहता चेयरमैन मार्केट कमेटी के जाके तुम हाजिरी भरनी है। मेरा अपना परिवार है, 3 बारी फोन किया कि तुम पहुंचे को नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका दिल जो इतने वास्ता है। उन्होंने MLA साहब वालों और साढ़े सारे वालों माता जी को श्रद्धांजलि के फुल अर्पित ने। उन्होंने पूरे से चलते हुए अपना जीवन सफला करो। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू। सहयोग फाउंडेशन तो विजय शर्मा जी, काउंसलर श्री नीलू जी, भैन कंचन चौहान जी, नरेश लूथरा जी, अखिलेश्वर मंदिर ट्रस्ट सुरेंद्र जी साबका काउंसलर, यशपाल चौहान जी चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ये सारे आए ने श्रद्धा का सुमन भेंट करने लिए धन्यवाद। सुरेश भाटिया जी चले गए ने शायद। हुण साडे विच परिवार नाल निजी सांझ रखने वाले श्री विनय कुमार जी, माननीय प्रांत कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, उन्होंने निवेदन है कि वो अपनी श्रद्धांजलि आगे दें। इस शोक सभा उपस्थित माताओं, बहनों, मेरे वीरों, माता जी बारे बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन एक शायर का शेर ध्यान आता है कि इस जहान से भी महान वो आसमां है और
उस आसमां से महान मेरी माँ है। ते माँ के बारे ते असी जिन्ना कहिए उन्ना थोड़ा है। जिदा हुणे ही इतना काफ़ी वक्तावां ने कहा, अंग्रेजी च भी कहा जाता है कि बिकॉज गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर दैट इज़ वाई ही मेड मदर। तो माँ का रूप जिहड़ा है वो रब की तुलना च बनाया गया है और इस करके माँ का जिहड़ा विछोड़ा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा फिर गोरा जी ने भी इतों शब्द सानू दसे है। इस तरह तुलसीदास जी महाराज ने भी रामचरितमानस सुंदरकांड च कहा है, होए सोई जो राम रच रखा। मतलब वही होंगे जो राम ने रचा है, असी उन्हें रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। इस करके वो रब रूपी माँ तो चली गई है। वो रब ने रचना पहले ही बनाई होती है, कदों साढ़े जीवन सुख आना है, कदों दुख आना है, असी केवल उन्होंने महसूस करना होता है। इस करके ये समझ के कि ये रब का भाना है, इस करके उन्होंने असी सब कुछ मानने हैं। तो मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पंजाब वालों संगत परिवार नाल अपनियां भावनावां साझियां करना वा कि इस दुख की घड़ी च मैं व्यक्तिगत भी, क्योंकि अनिल जी नाल बहुत पुराने संबंध है अपने, असी जदों भी किते समाजिक कामों वास्ते जाने इन्हों वालों हमेशा सानू प्यार मिलता है कि एक तरह का असी अपना ही परिवार इन्हू मान के चल रहे हैं। इस करके मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वालों अपनी श्रद्धांजलि के सुमन भेंट करना वा ते प्रभु के चरणों से निवेदन करना वा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों से स्थान दें तो इस परिवार में एक भाना मनन का बल बख्शन। ओम शांति शांति शांति। विरासती मंच बटाला के चेयरमैन HS मानक एडवोकेट साहबान आए ने, धन्यवाद तुहाडा। परिवार वालों कुछ एक समाजिक ਅਤੇ धार्मिक संगठन ਜਿਹੜੇ बटाला ਦੇ ਵਿੱਚ सेवा कर रहे हैं, उन्होंने सेवा उन्होंने कढ़ी है। जे कोई नुमाइंदे इन्होंने संगठनों संस्थानों ਨਾਲ जुड़े हुए इतने होने तो वो सहयोग राशि सेवा राशि बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। दक्ष प्रजापति सभा बटाला, दैनिक प्रार्थना सभा बटाला, सहारा क्लब बटाला, श्री बाबा लाल जी गद्दी ध्यानपुर, गुरुद्वारा सतकरतारियां बटाला, श्री जनेश्वर धाम बटाला, काली माता मंदिर काली द्वारा बटाला, ये संस्थानों के नाल जुड़ी हुई कुछ शख्सियत होने तो मेरे को आके सहयोग राशि स्थापित कर रहे हैं। मैं निवेदन करता हाँ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला प्रधान श्री राकेश भाटिया जी को, एग्जैक्टिव मैंबर भारतीय जनता पार्टी पंजाब के आए हुए सारे सज्जन मित्र रिश्तेदार स्नेही उन्होंने धन्यवाद परिवार वालों करना चाहिए। अज की इस शोक सभा दे विच आई मातृशक्ति मेरे बुजुर्गों वीरों शहर दियां अलग अलग धार्मिक संस्थावां तो आए आगू, शहर दियां अलग अलग राजनीतिक पार्टियां तो आए लीडर साहिबान, इस परिवार के नाल निजी प्रेम रखने वाले सारे शहर वासी जो अपना समय कट के इतने आए हैं, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ इतने पहुँचने से इस परिवार की इस दुख की घड़ी के विच नाल खड़े होने पे परिवार को तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है। और परिवार को बेनती है कि लंगर प्रसाद तैयार है, सारे लंगर प्रसाद छक के जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। शोक सभा के विच श्रद्धांजलि समारोह संपूर्ण होता है। अंत दे विच
ਰਸਮ ਪਗੜੀ ਰਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਖੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੋ ਫੋਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਭਾਜੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ
ਜਾਓ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ